नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 4 मतलब चैप्टर 4 क्या बताती हमें किताबें और खबरें। इससे पहले हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो छोटी मोटी किताबों से भरी थी। रैक थी, कोने में एक अलमारी थी, छोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे सिंधु सभ्यता के बाद उसका पतन हो गया, उसके बाद वैदिक सभ्यता शुरू हुई। उसमें जिस प्रकार वैदिक सभ्यता को पता चलता है, किससे चलता है? वेदों के माध्यम से। उसी में सबसे पुराना है ऋग्वेद। ठीक है, तो हम धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ें तो हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इसमें 6 क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको रिवीजन करने में दिक्कत आएगी। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। कब हुई? 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं। कितनी हैं? 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने सिखाने और पुरुष थे, मतलब सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत क्या थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय है, मतलब भारत और यूरोप, उसको मिला क्या बोलते हैं? भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं: असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप, बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़े हुए हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द ऐसे थे एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र या संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा और परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। उन भाषाओं की सूची बनाने के बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा ये बच्चे के लिए
मतलब इमेजिन करवा रहे हैं कि आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं उनके बारे में पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हुए लिखी और छापी गई ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ये क्या कह रहा है कि जिन किताबें हम पढ़ते हैं, लिखे छपी हुई हैं, वो ऋग्वेद की उच्चारण किया जाता था। मतलब ऋग्वेद एक ऐसा वेद है कि उनका उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, मतलब उच्चारण करते मतलब बोलते थे और सुनते थे, न कि पढ़ा जाए मतलब पढ़ते नहीं थे। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 200 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि पुरातत्व की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन ये भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 में खोजें, फिर हमें मानचित्र 1 में देखें। ठीक है। ऋग्वेद जो हमने पहले लेसन में पढ़ा था पांडुलिपि, उसी तरह एक दर से दर्शाया जा रहा है ऋग्वेद का। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना जो हमने बुर्ज नामक जो वृक्ष की बात की जाए जो हिमालय से मिलता था, उसी तरह एक बुर्ज का वृक्ष का छाल है, उसी पे लिखा हुआ एक पांडुलिपि है। बुर्ज वृक्ष छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चारती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ मतलब विश्वामित्र और नदियों के बीच एक संवाद की बात की जा रही है। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। ए बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ नायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की दूरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम अब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों गायों से की गई है। तुम्हें लगता है कि रथ की भी महत्वपूर्ण थे? अपने सब जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधन, मतलब ये इमेजिन करवा रहे हैं कि अगर आपने ये समझा है तो इसके बारे में आप कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहोगे, मतलब कौन कौन साधनों का उपयोग किया गया होगा। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। एक बार किसका हुआ है? गंगा और यमुना। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छी चारागाह हो या जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ
भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वह ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण किसको कहा गया है? जो पुरोहित के रूप में काम करता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। वे राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब इसके बारे में दो ही बताया गया, ब्राह्मण और राजा। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो, यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। मतलब ये इमेजिन करवा रहे हैं कि राजा जो आज अपने दौर में जो हम मध्यकालीन पढ़ते हैं वैसे राजा थे या और अलग राजा थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में किसका नाम मिलता है? विश्व और जनों के नाम। इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व या यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थना रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। युग में उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर मतलब पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर, महा यानी बड़ा नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित। कहाँ थी? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। देखो ये देखो ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत साधारण शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में पोर्ट होल, बड़ा सुराग जो शायद पत्थरों से बड़े कमरे में जाने को रास्ता था। मतलब कब्र के अंदर भी एक रास्ता बनाया है जो ये दर्शाता है कि कब्र के अंदर भी रास्ता बना के अंदर चले जाते थे, मतलब एक होल के माध्यम से। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोक कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वे
काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक एंड रेडवेयर। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहर में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियों के नीचे एक कटार। ये देखो दोस्तों, घोड़े के सॉरी ये कटार है और ये लोहे के ये मापा में लोहे के सामान और ये घोड़े के लिए सामान और ये कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। पुरातत्व ये मानते हैं कंकाल के साथ साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति कब्र में 33 सोने के मन के शंख बनाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन, मतलब अलग अलग डिफरेंट पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति, मतलब ये भिन्नता दर्शाता है, कोई गरीब था कोई अमीर था। इस भिन्नता को दर्शाता है, कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते, जो हमने पहले ऊपर एक चित्र में देखा था पोर्ट होल, उसी रास्ते के बारे में बता रहा है। कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। इस स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आ सकते हैं शवों को दफनाने या दोबारा आ सकते थे। इसका मतलब यह है कि ऐसे निशान बना दिए जाते थे जिसके माध्यम से उनको उसी जगह पे आके दोबारा अपना शव दफना सकें। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव खोजो, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटा कर दफनाया जाता था, सिर उत्तर की ओर। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, घर के अंदर ही। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी ही दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सदा का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का या स्त्री का है? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी स्त्रियों हस्तियों, मतलब हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी मतलब कमर, कटी यानी कमर या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा हो, मतलब जब स्त्री गर्भवती होने वाले बच्चे को पैदा करती है तो उसके कमर की साइज बड़ी हो जाती है। इससे ये अंदाजा हो जाता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष। यह समझ कंकालों आधुनिक अध्ययन पर आधारित। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नामक किताब लिखी थी। क्या लिखी थी? चरक संहिता नामक किताब। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों
गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान। ये अंदाजा होता है कि ये लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मगर, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रस भरियाँ एकत्रित की जाती थी। एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले ये हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। उन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियों को कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इन्हें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी भी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बना रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते थे। ये लिपि है, ठीक है, ये लेखन कला। तो चलो दोस्तों, आज हमारा लेसन 4 पूरा हो गया है। उपयोगी शब्द: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। हम हर लेसन की तरह इसके भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से इन क्वेश्चन आंसरों को सोल्व कर पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: वेदों की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव के कृषकों निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक मतलब एक वैद्य थे, मतलब आज उसको डॉक्टर बोलते हैं, लगभग 2000 साल पहले। कब? 2000 साल पहले। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेल मतलब सुमिलाना है। जैसे सूक्त, सूक्त क्या कहा गया है? सूक्त को कहा गया है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था, रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ को बोलते हैं अनुष्ठान। दास गुलाम। महापाषाण सजाए गए पत्थर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको भी ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा। वाक्य को पूरा करो। क्या? खालिस्तान के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। क्या किया जाता था? याद करो, क्या पढ़ा था अपन ने? जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब जो मालिक कहता था और वो उनका कहना मानते थे, उन्हीं को क्या 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 किया गया? जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें करने के लिए जो दासों का इस्तेमाल किया जाता, उन्होंने दासों का इस्तेमाल किया। ख क्या है? खालिस्तान में महापाषाण पाए जाते हैं। क्या? कहाँ पाए जाते हैं? दक्कन, जो हमने पढ़ा था, दक्कन, एक मिनट, पढ़ा था दक्कन, दक्षिणी भारत, और क्या पढ़ा था? उत्तरी पूर्वी भारत। मुझे याद आ रहा है कि आपको भी याद आ रहा होगा, जैसे मैं बोल रही हूँ। उत्तरी पूर्वी भारत, कश्मीर, यही था ना, कश्मीर। इसमें क्या पाया गया है? महापाषाण, ठीक है। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान खालिस्तान का काम करते थे। क्या काम करते थे? ये जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। किसका करते थे? चिन्हों मतलब संकेतों का, ठीक है। पढ़ा था ना अपन ने? याद आ रहा आपको? पोर्ट होल का इस्तेमाल खालिस्तान के लिए होता था। किस लिए होता था? पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए। मतलब जो पोर्ट होल जो वो दफनाते थे, वो रास्ता किस लिए काम आता था? ताकि वो बने हुए कमरे में आना जाना कर सके, ठीक है। शायद यही था। इनाम गांव के लोग क्या खालिस्तान खाते थे? क्या खाते थे? इनाम गांव के लोग खाते थे अनाज,
अनाज, फल, मांस और मछली। आपको भी याद आ रहा है? लगता है कि आगे मैं सोल्व करा पाऊँगी तो ये वीडियो बहुत भी मतलब लंबा हो जाएगा और आपको रिवीजन में दिक्कत होगी। तो मैं चाहती हूँ छोटे क्वेश्चन करा के ही आपका यहीं तक समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये बड़े क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैम आप हमें ये बड़े क्वेश्चन भी हल करवाओ, तो मैं ये बड़े क्वेश्चन भी हल करवा दूँगी। तो क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि आपको रिवीजन में दिक्कत होगी और बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो और स्वस्थ रहो। मुझे यकीन हो रहा है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर अगले टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।